दोस्तों हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए तो आप देखिए प्रकाश का परावर्तन समझना क्या है। देखिए मान लेते हैं कि कोई एक सतह परावर्तक क्या है? सतह है। जैसे मान लीजिए शीशा हो गया, हम लोग के घर में जो रहता है ऐनक जो रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? मान लीजिए शीशा हो गया, ऊपर वाला को बोलते हैं क्या? बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। नीचे वाला जो सतह क्या हुआ था? कलाई क्या हुआ था? कुछ क्या हुआ था? कलाई। अब ध्यान देना, जैसे आप लोग हम लोग बचपन में ये सब करते थे, किसी के आँख का मचकाना, किसी के आँख पर चमक देना, किसी घर में लाइट भेज देना, ये सब बचपन में किए ना है। और आप लोग गाना भी सुने होंगे, भोजपुरी में गाना है कि काहे शीशा चमकाए वेलू छत के ऊपर से, जब मिलने के बाद बहरी आ जा घर से। अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जो हम लोग करते थे ये सब क्या है? प्रकाश का परावर्तन ही है। बचपन में हम लोग जो ये सब किए हैं, ये सब क्या हुआ? हम लोग लाइट इधर से आ रहा था, इधर भेज दिए तो प्रकाश आया, प्रकाश को इधर भेज दिए। आने वाला जाने वाला, यही तो प्रकाश का परावर्तन है। नहीं, बचपन में हम लोग समझ में नहीं करते थे कोई चीज़ है, खाली ऐसे खेलते थे। तो खेल खेल में हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे। अब देखिए यह एक शीशा है। क्या है? शीशा। जो हम लोग देखते हैं ऐनक, ऐना है। ऐना के देखिए ऊपर वाला सतह क्या होता है? चमकीला होता है, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। शीशा के पीछे वाला, ऐना के पीछे वाला जो रहता है एक सतह क्या क्या रहता है? कलाई क्या रहता है। तो देखिए यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आती है, इसे बोलते हैं क्या चीज? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इंसिडेंट रे। कुछ बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो आने वाली किरण आपतित किरण क्या कहलाएगा? आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट को हम लोग लिखते हैं ओ से। कुछ लिखते हैं ओ से। और आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, आने वाले किरण आपतित किरण। और आपतन बिंदु से यदि टकरा कर लौट गया इसे कुछ बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जाने वाली किरण क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे जी? परावर्तित किरण। अब देखिए आपतन बिंदु से यदि हम लोग अभिलंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे? यानी कि लंब डालेंगे। क्या डालेंगे जी? लंब। तो इसे बोलेंगे कुछ अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है जी? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। अभिलंब को हम लोग जो है लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं? एन से। बात समझ में आ रहा है? अभिलंब को लिखते हैं एन से। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब है ना? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। यदि हम लोग से एग्जाम में पूछेगा कि आपतन कोण किससे कहते हैं तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को क्या से लिखते हैं जी? आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। और देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एंगल। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन क्या कहेंगे? कोण कहते हैं। इसे हम लोग किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो बोलिए एक बात, आने वाली किरण आपतित किरण। जाने वाली किरण आपतित किरण। आप आने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलेगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब अभिलंब। क्या कहलाएगा जी? अभिलंब। अभिलंब कहलाएगा। कुछ कहलाएगा? अभिलंब। अभिलंब कहलाएगा। तो यदि हम लोग आपतन बिंदु से खींचा गया कोण को क्या? आपतन बिंदु। देखिए ये हो गया आपतन बिंदु।
और यहाँ से हम लोग लंब खींचे कुछ कहलाएगा अभिलंब। तो आपतित किरण और विलंब के बीच बने कौन को? अंग्रेजी में इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन एंगल। बोलिए आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आके मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से यदि हम लोग लंब खींचेंगे क्या कहलाएगा? अभिलंब। इतना बात समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हम लोग से पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या पूछेगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने नियम? एग्जाम में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? दो नियम। अब देखिए कौन कौन नियम होता है। पहला नियम देखिए, आपतित किरण है ना, आपतित किरण और कुछ हो गया परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब। आपतन बिंदु से तीनों एक ही तल में होता है। जैसे समझना, आने वाली किरण और यहाँ से जाने वाली किरण और फिर आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? नीचे वाला तल में गया नहीं ना गया जी? तो तीनों एक ही तल में होता है। आने वाली किरण, लौटने वाली किरण, आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो बोलिए आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। क्या होगा जी? अभिलंब क्या होता है? एक ही तल में होता है। अब समझो दूसरा ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या है? बहुत ही धागर क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग से क्वेश्चन पूछता है बहुत। दूसरा क्या है? दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण क्या चीज? कोण आई बराबर कुछ होता है परावर्तन कोण आर। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम में बोला गया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन किससे कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा तो लिखा जाएगा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, लिखा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होता है लिख देंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होता है। बोले कोई दिक्कत? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कोई बोले कोई दिक्कत जी? तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस समय। अब देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए एक बात हमको बताइए, यदि यह प्रकाश, यदि क्या है यह माने कि आईना है, आईना क्या है? सतह क्या है? किया माने सतह है, कलर किया हुआ। यहाँ से प्रकाश आया ना जी? तो यहाँ से जो प्रकाश आता है और इसके साथ यदि कोण बनाएगा तो इसको बोलते हैं सतह। कुछ बोलते हैं। तो आपतित किरण आई कुछ हो गया परावर्तक सतह। कुछ हो गया। तो आपतित किरण परावर्तक सतह के बीच भी कोण बनता है, उसको बोलते हैं कुछ परावर्तक माने कि परावर्तक सतह का कोण। क्या बोलते हैं? अब बात हमको यहाँ पर खाली समझाना था। अब यहाँ समझो, यदि यह शीशा नहीं रहता, यदि यह शीशा नहीं रहता तो बोलो जी प्रकाश कहाँ जाता? ऐसे जाता? जाता नहीं जाता? यदि हम इस शीशा को, इस आईना को हटा दें तो प्रकाश नहीं जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग शीशा लगाए हैं प्रकाश क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया। हुआ ना जी? यानी प्रकाश क्या हुआ? विचलित हो गया। हुआ ना जी? तो जितने के कोण से प्रकाश क्या होता है? विचलित होता है, उसे कहते हैं विचलन कोण। कुछ कहते हैं विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। कुछ लिखते हैं इसको कुछ बोलेंगे विचलन कोण। कुछ बोलेंगे विचलन कोण। यदि हम लोग से पूछेगा विचलन कोण किसे कहते हैं तो लिखेंगे आपतित किरण जितने कोण से क्या होती है? विचलित होकर क्या हो जाएगी? परावर्तित होती है, उसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। कुछ बोलते हैं विचलन कोण। समझ में आया जी? तब आप ध्यान देना है। तो विचलन कोण हम लोग से आ गया समझ में। बोले कोई दिक्कत? अभिलंब बोलिए, अभिलंब कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।